दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेल के अंदर पाइवट टेबल की। पाइवट टेबल एक्सेल का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल टूल होता है। अब बात ये आती है कि एक्सेल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, एक्सेल में पाइवट टेबल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए हम समझते हैं आज पाइवट टेबल को स्टेप वाइज। ठीक है। पाइवट टेबल में क्या होता है, हमारे पास जो बल्क में डेटा होता है, मतलब बड़े से बड़े डेटा को ये समराइज एंड अरेंज करने का काम करता है। आपके पास कोई डेटा एक बल्क में डेटा दे रखा है, देन इस डेटा को आपको इजी तरीके से अरेंज एंड समराइज करना है, तो आप किसका यूज़ करेंगे, पाइवट टेबल का। अब पाइवट टेबल का यूज़ इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पाइवट टेबल का क्या यूज़ होता है। तो आज की हम वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए बेसिक टू एडवांस, जिसमें हम पाइवट टेबल को एकदम बिगिनर्स लेवल से समझेंगे। अब आपके पास एक डेटा दे रखा है यहाँ पर इस तरीके का, जैसे कि हम स्क्रीन पे चलते हैं। अब स्क्रीन में मेरे पास क्या है, एक ऑप्शन है यहाँ पर ऑर्डर आईडी है। ऑर्डर आईडी के बाद दे रखा ऑर्डर डेट, कस्टमर नेम, यानी काफ़ी सारा एक डेटा है। अब एक कोई सी भी कंपनी का डेटा है, जैसे मेरे पास एक ये डेटा है जिसे हम मान सकते हैं जोमेटो का, एक कोई सी भी ई कॉमर्स कंपनी का डेटा है। अब इसके अंदर अपने पास कुछ रेस्टोरेंट के नेम से भी है, फूड कैटेगरी है, आइटम का नेम है, क्वांटिटी है, प्राइस है। अब इस डेटा को मुझे क्या करना है, ईजी तरीके से अरेंज करना है। अब ये जो डेटा अपने पास ये दे रखा है यहाँ पर 10,001, यानी कि 10,000 रो का डेटा हमारे पास है, जिसे हम इजी तरीके से अरेंज एंड समराइज करके इसकी रिपोर्ट अपने मैनेजर या अपने सीनियर को देना चाहते हैं। तो आप इतने बड़े डेटा को अरेंज करने के लिए आप इंसर्ट के अंदर पाइवट टेबल का यूज़ करेंगे। आप डेटा में कहीं पर भी एक जगह कर्सर रखें एक शीट के ऊपर, देन पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक करें। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आता है, इसमें पूछा जाता है क्रिएट पाइवट टेबल में सिलेक्ट अ टेबल और रेंज, यानी कि किस रेंज की आप पाइवट टेबल जनरेट करना चाहते हैं। तो मेरे पास एक पूरी रेंज आ चुकी है यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर आप इसकी पाइवट टेबल एक नई शीट पर बनाना चाहते हैं, तो न्यू वर्कशीट ऑप्शन पे टिक करें। अदरवाइज आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक कर सकते हैं। मैं न्यू वर्कशीट पर लेकर ओके कर रहा हूँ। मेरे पास एक पाइवट का ऑप्शन जनरेट होके आ जाता है। अब यहाँ पर देखें, आपके पास एक नई शीट पर पाइवट आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट, यानी कि जिसका भी रिपोर्ट जनरेट करना है उसको आप पाइवट टेबल की फील्ड लिस्ट से टिक करें। मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए डेटा के अंदर, मैंने बोला इस डेटा में मुझे स्टेट वाइज फाइनल अमाउंट देखना है। जैसे कि हमारे पास ये जो डेटा था, इसमें अगर हमारे मैनेजर से ने हमसे पूछा कि किस स्टेट में आपने कितना प्रोडक्ट सेल किया या कितने रुपए का प्रोडक्ट सेल किया, तो उसके लिए आपको आपकी टेबल जनरेट करना है। देन यहाँ पर जो आपका फाइनल अमाउंट का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दें। जैसे मुझे डेटा चाहिए स्टेट वाइज, आप स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। आपके पास सारे स्टेट आ चुके हैं यहाँ पर, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यानी कि 10,000 रो का जो डेटा है वो आपको सिर्फ इसने 9 या 10 रो पर निकाल के दे दिया कि आपकी कंपनी ने सिर्फ 10 स्टेट या 9-10 स्टेट में प्रोडक्ट सेल किया है। अब कितना प्रोडक्ट सेल किया है, कितने का प्रोडक्ट सेल किया, उसके लिए मुझे फाइनल अमाउंट देखना है। तो मैं जैसे ही फाइनल अमाउंट पर क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देखें दिल्ली में हमें बता दिया गया है यहाँ पर कि आपने कितना सेल किया हुआ है। अब ये जो ऑप्शन आते हैं पाइवट टेबल की फील्ड लिस्ट में, इसमें नीचे अपने पास आ रहा है रो का ऑप्शन, इधर आ रहा है वैल्यू का ऑप्शन। अब रो में यहाँ पर मेरे पास आया स्टेट वाला ऑप्शन, यानी कि जो भी हेडिंग रहती है जिसको आप हेडिंग वाइज देखना चाहते हैं, रो लेवल में रखना है, वो हमेशा आपके यहीं पर आते हैं रो में, यानी कि रो वाले ऑप्शन में जिनको रखना है वो रो में रखना है। जिसके वाइज डेटा को कंपेयर करना है वो आपको कॉलम वाले मेन्यू में रखना रहेगा। देन वैल्यू में हमेशा आपकी क्वांटिटी, सेल्स, प्राइस, ये सारी चीज़ें आती है, यानी कि जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो आपकी वैल्यू में आती है। अब अपन चलते हैं सेम डेटा के ऊपर। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि हमने किस स्टेट में कितना सेल किया वो आ गया, लेकिन किस रेस्टोरेंट में सेल किया वो मुझे देखना है, तो मैं स्टेट के अंदर किस पे क्लिक कर दूंगा, रेस्टोरेंट वाले ऑप्शन पे। अब आप देखें आपके पास डेटा के अंदर क्या बताया जा रहा है कि दिल्ली में आपने किन किन रेस्टोरेंट में कितना कितना सेल किया, गुजरात में किन किन रेस्टोरेंट में कितना कितना प्रोडक्ट आपका सेल हुआ। ये आपका सारा फाइनल अमाउंट निकाल के दे देता पाइवट टेबल। ठीक है। अब सेकेंड ऑप्शन अपन समझ रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे रेस्टोरेंट नहीं चाहिए, अगर इसमें फ़ूड की कैटेगरी चाहिए कि दिल्ली में किस कैटेगरी का प्रोडक्ट सेल किया गया, तो मैं यहाँ से फूड कैटेगरी ले लूँगा। ये जो अपना डेटा है ये एक जोमेटो का डेटा, ई कॉमर्स कंपनी में जोमेटो में, जैसे कि किस स्टेट में आपने कितनी क्वांटिटी सेल की, किस रेस्टोरेंट से कितना सेल किया गया, ये पूरा डेटा अपना यहाँ पर हम अरेंज कर रहे हैं। अब आपको क्या बताया गया है इसमें कि दिल्ली के अंदर आपने कौन कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट कितने कितने सेल कर रखे हैं। क्लियर यहाँ तक ऑप्शन।
अगर मुझे इसमें ये भी देखना कि मैंने फाइनल अमाउंट की जगह कितनी क्वांटिटी सेल कर रखी है, तो हम फाइनल अमाउंट वाले ऑप्शन से टिक हटा देंगे, देन किस ऑप्शन पे टिक करेंगे, क्वांटिटी। अब आप देखें आपके पास बताया गया है कि दिल्ली में आपने टोटल इतनी क्वांटिटी सेल कर रखी, देन किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी क्वांटिटी सेल है ये आपकी यहाँ पर बता देता है। क्लियर है यहाँ तक का ऑप्शन। आगे चलते हैं अपन डेटा के अंदर। अगर मुझे क्वांटिटी के साथ साथ इसका रेट चाहिए, टोटल अमाउंट चाहिए, टोटल बिल आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट वाला ऑप्शन आ जाएगा कि दिल्ली में आपने बेवरेज, बिरयानी, बर्गर्स, ये सारी आपकी कैटेगरी हैं, इतनी इतनी क्वांटिटी बेचकर इतना इतना टोटल बिल बना, देन इतना आपको डिस्काउंट मिला। सेकेंड ऑप्शन आपके पास आता है, मैं अभी डिस्काउंट हटा रहा हूँ, देन यहाँ से मैंने फाइनल अमाउंट पर क्लिक किया। अब आप देखें आपके पास बता रहा दिल्ली में बेवरेज की कैटेगरी से आपने इतनी क्वांटिटी, देन इतना टोटल अमाउंट और इतना आपका फाइनल अमाउंट बनता है। अगर मैं चाहता हूँ फूड कैटेगरी मुझे नहीं रखना, तो इसको उठाकर आप वापस ऊपर शिफ्ट कर दें, देन फिर मैं यहाँ पर अगर रेस्टोरेंट पे क्लिक करूँगा तो वापस रेस्टोरेंट आ जाएंगे। अब इसमें क्या बता रहा है कि दिल्ली में किन किन रेस्टोरेंट में कितनी कितनी क्वांटिटी सेल की गई, कितने कितने का टोटल बिल बना और फाइनल अमाउंट आपका कितना आया। क्लियर यहाँ तक का ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगर मुझे रेस्टोरेंट वाइज डेटा देखना है, तो कि मैं देखना चाहता हूँ कि किस रेस्टोरेंट में किस स्टेट में कितना सेल किया है, तो आप यहाँ पर रो लेवल में ध्यान दें। स्टेट आपका टॉप पर है और रेस्टोरेंट आपके बॉटम में, तो यहाँ पर भी स्टेट टॉप पर आ रहा है और आपके पास रेस्टोरेंट बॉटम में आ रहा है। अगर मैं इस ऑप्शन में रेस्टोरेंट को उठाकर ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो मेरे पास रेस्टोरेंट वाला ऑप्शन ऊपर आ जाएगा, देन स्टेट वाले ऑप्शन नीचे आ जाएंगे। अब इसमें बता रहा है कि बिरयानी बाई किलो रेस्टोरेंट से आपने किन किन स्टेट में कितना कितना क्वांटिटी सेल कर रखा है। तो ऐसे ही हमारे डेटा को हम और अलग तरीके से अरेंज करके देख लेते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे इसमें टोटल क्वांटिटी ये सब चीज़ें नहीं रखना है, तो वापस आप क्वांटिटी को उनको रिमूव कर सकते हैं, या तो आप एक एक को क्लिक करके यहाँ से हटा दें या डायरेक्ट इन ऑप्शन पे क्लिक भी कर सकते हैं जो आपको नहीं रखना है। जैसे मैंने फिर से फाइनल अमाउंट ले रखा है यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर स्टेट वाइज। अब मैं इस ऑप्शन के अंदर रेस्टोरेंट को रिमूव कर रहा हूँ अभी। अब मेरे पास स्टेट वाइज डेटा फिर आ चुका है जिससे अपना स्टार्टिंग में डेटा था। अब मुझे इस डेटा को कंपेयर करना है कि किस स्टेट में, यहाँ पर मैंने पेमेंट मोड ले लिया। पेमेंट मोड क्या होता है कि आपने कैश में कितना पेमेंट किया है, आपने कार्ड से कितना पेमेंट किया है, तो आप पेमेंट मोड पे टिक करें। अब देखें दिल्ली के अंदर कार्ड, कैश, यूपीआई, वॉलेट, हर एक ऑप्शन का पेमेंट मोड आपको बता देता है। अगर आप पेमेंट मोड को उठाकर कॉलम वाले ऑप्शन में शिफ्ट कर देते हैं तो आपका डेटा एक टेबल के रूप में आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर कॉलम का यूज़ ही होता है डेटा को कंपेयर करने का। अब आप देखें दिल्ली के अंदर हमें पूरा डेटा कंपेयर करके दे रहा है कि आपने कार्ड से कितना सेल किया, कैश में कितना सेल किया, यूपीआई से, देन वॉलेट से कितना सेल किया, देन इधर आपके पास ग्रैंड टोटल बता देता है। सेम मैं अभी यहाँ पर पेमेंट मोड को हटा रहा हूँ। अगर मैं रेस्टोरेंट वाले ऑप्शन को उठाकर फिर कॉलम वाले ऑप्शन में शिफ्ट कर रहा हूँ इस कॉलम में, तो ये आपका किसका टेबल बना के दे रहा है, रेस्टोरेंट का, यानी कि आपके स्टेट वाइज रेस्टोरेंट का टेबल बनाकर आपको दे देता है। तो ऐसे ही हमारे डेटा की हम रिपोर्ट अपने सीनियर को दे सकते हैं। ठीक है, और आगे तरीके से चलते हैं अपन इसमें। मैं रेस्टोरेंट को अभी वापस नीचे रख रहा हूँ रो लेवल में, स्टेट के नीचे। देन सेम अपना क्वांटिटी का ऑप्शन अपन ने रखा टॉप पर, और इधर से मैं क्वांटिटी और फाइनल अमाउंट ही लेता हूँ। अब आप जैसे ही पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं आपके पास दो ऑप्शन आता है, एनालाइज का और डिज़ाइन का। अब डिज़ाइन वाला ऑप्शन क्या काम करता है इसके अंदर, ये आपका एक मेन्यू नया आता है। ये कब आता है, जब आपका कर्सर इस पाइवट टेबल के ऑप्शन पे रखा हुआ है। अगर आप बाहर टिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन शो नहीं होंगे। वापस से मैं टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ, डिज़ाइन वाले ऑप्शन में जाएंगे अपन मेन्यू में। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिज़ाइंस मिल जाएगी। कौन सी स्टाइल रखना चाहते हैं आप उस स्टाइल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से ये लो आपके पास कुछ अलग अलग तरीके से स्टाइल्स मिल जाएंगी। यहीं पर रो हेडर है, हर एक रो की हेडिंग आपको रखना है या नहीं रखना है। देन कॉलम हेडर का मतलब क्या होता है, हर एक कॉलम का हेडर आपके पास शो एंड हाइड हो रहा है। स्टाइल चेंज करके हम देख रहे हैं बैंडेड रो, यानी कि एक रो छोड़कर एक रो आपके पास हाईलाइट होगी। देन कॉलम वाले ऑप्शन में जाएंगे तो एक कॉलम छोड़कर एक कॉलम आपके पास हाईलाइट हो जाता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ब्लैंक रो। ब्लैंक रो क्या होता है इसके अंदर, मैं अभी इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देखें हर एक स्टेट के बाद आपके पास एक ब्लैंक लाइन आ जाती है, यानी कि दिल्ली के सारे आपके जो रेस्टोरेंट हैं उनका डेटा दे दिया यहाँ पर, उसके बाद आपको ब्लैंक लाइन छोड़कर दे दिया। फिर गुजरात का ऐसे हर एक डेटा में एक एक रो आपको ब्लैंक दे देता है। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं इस ऑप्शन को
तो आप ब्लैंक रो वाले ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव ब्लैंक लाइन ऑफ ईच आइटम, आपका एक डेटा रिमूव हो जाएगा, यानी कि रो हमारी रिमूव हो जाएगी। यहीं पर हम चलते हैं रिपोर्ट लेआउट। अब रिपोर्ट लेआउट क्या होता है कि इस डेटा को देखने का तरीका, कि अपने डेटा का लेआउट हम किस तरीके से शो कर सकते हैं। अभी हमारे पास स्टेट के नीचे वही रेस्टोरेंट बता रहा है, सेम मैं अगर इस ऑप्शन को आउटलाइन फॉर्मेट में करता हूँ कि शो इन आउटलाइन फॉर्म, तो आप देखें आपके पास डेटा आउटलाइन फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि कॉलम का ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं होगा, सारे रो के ऑप्शन ही हमारे पास शो हो रहा है। यहीं पर अगर मैं इस ऑप्शन को टेबुलर फॉर्म करता हूँ तो ये आपकी हर एक सेल अलग अलग बना कर देता है। देन रिपीट ऑल आइटम में क्या होता है, आपकी जो हेडिंग्स है वो बार बार यहाँ पर रिपीट हो जाएंगी। अगर इनको रिमूव करना चाहें तो आप डू नॉट रिपीट कर सकते हैं। वापस मैं इस डेटा को बाय डिफ़ॉल्ट क्या रख रहा हूँ, कॉम्पैक्ट फॉर्म। देन इसको रखा भी कॉम्पैक्ट फॉर्म ही जाता है, सिंपल तरीके से कि स्टेट के नीचे ही आपके पास उन सारे ऑप्शन को यहाँ पर शो करके दे रहा है। ग्रैंड टोटल अगला ऑप्शन आपके पास आता है इसी के अंदर डिज़ाइन में, ग्रैंड टोटल। अब ग्रैंड टोटल क्या होता है, आप ऑफ फॉर वन कॉलम करेंगे तो यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं होगा। अब ग्रैंड टोटल यानी कि ओवरऑल पूरी कंपनी में आपने कितना क्वांटिटी सोल्ड कर रखा है, तो मैं यहाँ पर कर्सर रख रहा हूँ ग्रैंड टोटल पे। सेकेंड ऑप्शन आपको मिल रहा है ऑन फॉर रो एंड कॉलम। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें लास्ट में आपके पास ग्रैंड टोटल का ऑप्शन शो होके आ जाएगा, यानी कि आपने ओवरऑल सारे स्टेट में मिलाकर कितना क्वांटिटी सेल किया, देन कितने रुपए का आपका फाइनल अमाउंट बना। यहीं पर मैं चाहता हूँ नहीं रखना तो नो करें। अब इस ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है ग्रैंड टोटल में, रो ओनली। अगर रो ओनली पे क्लिक कर रहे तभी कहीं हमें चेंजेस नहीं दिख रहा कि रो का मतलब क्या होता है, हमारा जो डेटा है ये इधर की साइड बताए। अब रो में कब बताता है, जब हमने कोई भी ऑप्शन अपने कॉलम वाले ऑप्शन में पुट कर रखा हो। जैसे मैं अभी फाइनल अमाउंट को हटाकर वही रेस्टोरेंट को कॉलम में रख रहा हूँ, तो अब आप देखें यहाँ पर मैं इस ऑप्शन को रो ओनली रख रहा हूँ, तो आपके पास रो ओनली में ग्रैंड टोटल वैसे ऑलरेडी शो होते हैं यहाँ पर। ये देखें दिल्ली में इन सारे रेस्टोरेंट का मिलाकर ओवरऑल इतना सेल किया गया। देन कॉलम ओनली में रखते हैं अगर आप, तो क्या होता है ऑन फॉर कॉलम ओनली, तो ये सिर्फ आपके कॉलम में ही ग्रैंड टोटल आपको बताकर देता है। क्लियर यहाँ तक का ऑप्शन। नेक्स्ट अपन चलते हैं वापस से, अपन रेस्टोरेंट को कहाँ रखेंगे, रो लेबल में, रो मतलब हेडिंग वाइज। सेम फाइनल अमाउंट को मैं कहाँ रख रहा हूँ, वैल्यू में, यानी कि जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो हमारी हमेशा वैल्यू में जाती है। अब बात आती है आपके पास अगले ऑप्शन की जिसे बोला जाता है सब टोटल। सब टोटल क्या होता है, सोर हाइट सब टोटल का ऑप्शन है कि आप सब टोटल को देखना चाहते हैं या इसमें नहीं देखना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है डू नॉट शो सब टोटल, सब टोटल आपको यहाँ पर शो नहीं करेगा। देन अगला ऑप्शन आता है सोल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप। अब बॉटम ऑफ ग्रुप क्या होता है कि हर ग्रुप के बॉटम में ही उनका टोटल बताकर दे देता है। जैसे कि दिल्ली में आपको ओवरऑल टोटल यहाँ पर बताकर दे दिया कि दिल्ली में आपने टोटल कितना क्वांटिटी सोल्ड कर रखा है, देन फाइनल अमाउंट आपका कितने का ये आपको नीचे बता देता है। सेम हर स्टेट का आपको यहाँ पर टोटल बता रहा है, गुजरात का टोटल आपको नीचे बता रहा है, गुजरात का टोटल, देन उसका फाइनल अमाउंट। ऐसे आपके पास कर्नाटका का बता दिया। ये होता है आपका सब टोटल वाला ऑप्शन। देन टॉप ऑफ ग्रुप करते हैं अगर आप, तो क्या होता है सो ऑल सब टोटल एट टॉप ऑफ ग्रुप। तो आप देखें दिल्ली का सब टोटल उसके सामने ही आपको यहाँ पर शो करके दे देता है। ठीक है, इस ऑप्शन को मैं भी वापस से बाय डिफ़ॉल्ट बॉटम ही रखते हैं, तो मैं बॉटम ही रखूँगा। ये आपका डिज़ाइन का ऑप्शन आता है, तो ये आपका पाइवट का यूज़ होता है। इसमें हमने समझा अभी डिज़ाइन वाला ऑप्शंस। अब हम इसके नेक्स्ट थोड़े से एडवांस पार्ट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आता है एनालाइज। अब ये क्या काम करता है, तो इसको अपन समझते हैं स्टेप वाइज। सबसे पहले मैं बात करूँगा इसके अंदर एक्टिव फील्ड वाले ऑप्शन की। एक्टिव फील्ड क्या काम करता है, तो एक्टिव फील्ड में आपके पास यहाँ पर आपके कर्सर की लोकेशन शो करके दे रहा है कि आपका कर्सर किस फील्ड पे रखा हुआ है। जैसे मेरा कर्सर अभी कहाँ रखा हुआ है, रेस्टोरेंट पर। अब कहाँ रखा हुआ है, स्टेट पे। अब इसका यूज़ क्या होता है, आप बोलोगे कि सिर्फ कर्सर रखेंगे तो नाम ही शो करेगा क्या ये ऑप्शन, नहीं। अगर आप जिस फील्ड पर कर्सर रख रहे हैं उसका फील्ड सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। अगर मेरा कर्सर कहाँ रखा हुआ है, स्टेट पर, देन आप यहाँ पर देखें स्टेट का आपको टोटल बता कर दे रहा है कि आपने इस स्टेट में कितना क्वांटिटी सोल्ड कर रखा है। अगर मैं इस ऑप्शन के फील्ड सेटिंग पर जाता हूँ तो यहाँ पर आपके पास डायलॉग बॉक्स के अंदर ऑटोमेटिक का ऑप्शन आ रहा है। इसमें मैं चलता हूँ कस्टम वाले ऑप्शन पे। यहाँ हम सम के साथ क्या देख सकते हैं, काउंट वाला ऑप्शन भी देख सकते हैं, मतलब जो ऑप्शन आप शो करना चाहें। मैंने सम काउंट लिया, देन ओके किया। अब आप देखें दिल्ली के अंदर आपको टोटल के साथ साथ उसका क्या बता रहा है, काउंटिंग भी, कि आपने टोटल कितने ऑर्डर दिए हैं, यानी कि टोटल कितनी बार क्वांटिटी सेल कर रखी है, ये आती काउंट। ठीक है। अच्छा, सम में क्या होता है, ओवरऑल क्वांटिटी का टोटल हो क्या है कि आपने कितना क्वांटिटी सोल्ड कर रखा है। देन
काउंट वाले ऑप्शन का मतलब होता है कि आपको टोटल दिल्ली से कितने ऑर्डर मिले हुए हैं। क्लियर है? ये आता है आपका एक्टिव फील्ड वाला ऑप्शन। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। यही एक्टिव फील्ड आप इधर से भी चला सकते हैं। रो लेवल में एरो वाले ऑप्शन पे जाना, यहाँ पर भी लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा फील्ड सेटिंग, यहाँ से भी आप क्लिक करके सेम ऑप्शन आप चला सकते हैं। ऐसा नहीं सम और काउंट ही देखो आप, इसका एवरेज भी चेक कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना क्वांटिटी सोल्ड किया, मिनिमम जो भी रखना उन पे क्लिक करें दें, डायरेक्ट आप ओके कर दें। अब चलते हैं हम अगले ऑप्शन पे। अगर मैंने कर्सर क्वांटिटी पे रखा तो हम क्वांटिटी की फील्ड सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। अब इसका क्या यूज़ होता है वो समझते हैं। देखो आपने दिल्ली में टोटल कितनी क्वांटिटी सोल्ड कर रखी है, 3580, और देन आपको टोटल ऑर्डर कितने मिले हैं, 1185 आपको ऑर्डर मिले हुआ है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे पास तो सिर्फ कितने यहाँ पर रेस्टोरेंट हैं, 3 और 6 8 अपने पास यहाँ पर रेस्टोरेंट के नाम है। लेकिन मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि मैंने पर्टिकुलर ऑर्डर कितने, मतलब पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से कितने ऑर्डर लिए हुए हैं, कि पर्टिकुलर एक रेस्टोरेंट से कितने ऑर्डर मिले। ये तो सिर्फ क्वांटिटी बता रहा है कितनी क्वांटिटी ऑर्डर में। तो आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक ऑप्शन को हम डबल रख सकते हैं। जैसे क्वांटिटी को मैं उठाकर कहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, वैल्यू में। अब क्वांटिटी वाले ऑप्शन हमारे पास कितने आ चुके हैं, 2 आ चुके हैं। यहाँ पर देखें ये भी आपका सम ऑफ क्वांटिटी है, ये भी आपका सम ऑफ क्वांटिटी है। अब कर्सर रखा मेरे क्वांटिटी पर, हम चलेंगे क्वांटिटी के फील्ड सेटिंग पर। देन फील्ड सेटिंग में जाकर इसके सम की जगह इसका क्या देख सकते हैं हम, काउंट, ओके कर दें। अब आप देखें आपको हर एक स्टेट के रेस्टोरेंट का क्वांटिटी बता रहा है कि आपने यहाँ पर बिरयानी बाई किलो रेस्टोरेंट से 147 ऑर्डर लिए हैं। ठीक है, देन 147 ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है आपकी, 481। ठीक है, वापस से चलते हैं अपन उसी ऑप्शन के ऊपर, फील्ड सेटिंग, कर्सर वहीं रहना चाहिए हमारा। अब बता रहा काउंट ऑफ क्वांटिटी, अब हम वापस सम रखेंगे, देन सम आ चुका। अगर मुझे ये देखना है इसका फाइनल अमाउंट की बात कर लेते हैं, चलो मैं क्वांटिटी को वापस से हटा देता हूँ यहाँ से। देन फाइनल अमाउंट का मुझे डबल रखना है, ये लो। अब फाइनल अमाउंट में दो क्यों लिए, फाइनल अमाउंट में मुझे परसेंटेज शो करना है कि यहाँ पर अपने पास कितना परसेंट आपने किस रेस्टोरेंट से सोल्व किया, या किस स्टेट में कितना परसेंट प्रोडक्ट आपका सोल्ड हुआ। तो अब कर्सर रखा हमने फाइनल अमाउंट पर, फील्ड सेटिंग में चलेंगे, यहाँ पर सम काउंट नहीं देखना है इसका, तो डायरेक्ट आपके पास डायलॉग बॉक्स में सेकेंड ऑप्शन मिलेगा शो वैल्यू एस। शो वैल्यू एस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ नो कैलकुलेशन, नो कैलकुलेशन पे क्लिक करके आपको सेकेंड ऑप्शन मिलेगा परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल। परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल पे क्लिक करके आप ओके करें। तो परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल क्या बताएगा, आपकी कंपनी का ओवरऑल परसेंट बता रहा है कि आपने जो कंपनी का 100% सोल्ड कर रखा है उसमें किस स्टेट में कितना परसेंट आपने सोल्ड कर रखा है। अब आप यहाँ पर देखें, दिल्ली से आपने ओवरऑल 11% सेल किया है आपको, मतलब फाइनल अमाउंट दिल्ली से कितना मिला हुआ आपके 100% में से 11% आपने दिल्ली से पैसा कमाया। अब इसमें 11% में भी ये आपको क्या दे रहा है, दिल्ली में किस किस रेस्टोरेंट से कितना कितना परसेंट आपको प्रॉफिट मिला या फाइनल अमाउंट मिला आपका। क्लियर है? अब यहीं पर मैं वापस कर्सर रख रहा हूँ, फील्ड सेटिंग में चलेंगे, सो वैल्यू एस परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल की जगह हम परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल भी रख सकते हैं। अब पेरेंट टोटल क्या होता है, ये पर्टिकुलर एक एक स्टेट का डेटा भी बता देगा। जैसे मुझे अभी इसमें स्टेट वाइज डेटा रखना है, तो वापस मैं चलता हूँ स्टेट वाले ऑप्शन पे, क्लिक करके हम ओके करेंगे। अब आप देखिए स्टेट वाइज दे रहा है कि दिल्ली के 100% में से आपने किस किस रेस्टोरेंट में कितना कितना परसेंट प्रोडक्ट सोल्ड कर रखा है। क्लियर? यहाँ तक सेम। अगला आपका स्टेट है गुजरात, इसमें आपने किस किस स्टेट में गुजरात के किस किस रेस्टोरेंट में कितना कितना परसेंट प्रोडक्ट आपने सोल्ड कर रखा है। क्लियर? यहाँ तक का ऑप्शन। वापस हम फील्ड सेटिंग में चल रहे हैं, नॉर्मल रखना है, आप वापस से इसको नो कैलकुलेशन रख सकते हैं। अगर नहीं रखना चाहते डबल ऑप्शन आप फाइनल अमाउंट के, तो वापस से इसको उठाकर ऊपर शिफ्ट कर दें, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये होता है फील्ड सेटिंग वाला हमारा ऑप्शंस। नेक्स्ट अपन चलते हैं, इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर, कोलैप्स फील्ड और एक्सपैंड फील्ड। देखो कोलैप्स फील्ड का मतलब क्या होता है, ये सारे डेटा को हाइड करता है, मतलब दिल्ली के अंदर किन किन रेस्टोरेंट का डेटा वो आपको शो नहीं करके देगा। अगर आप एक्सपांड करेंगे तो अंदर का डेटा भी शो करेगा। आप पर्टिकुलर का चाहते हैं कि एक एक ऑप्शन का डेटा ही शो चाहिए, एक एक स्टेट का डेटा देखना, तो आप प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उस डेटा को शो कर सकते हैं, देन माइनस पे क्लिक करके उनको हाइड कर सकते हैं।
देन एक्सपांड ऑल से सारे शो हो जाएंगे। ठीक है, अगला ऑप्शन आता है हमारे पास ग्रुप सिलेक्शन। अब ग्रुप सिलेक्शन क्या होता है, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर स्टेट को हटा सकते हैं हम, मैं स्टेट को रिमूव कर रहा हूँ, और रेस्टोरेंट के अंदर मुझे अगर फूड कैटेगरी चाहिए तो फूड कैटेगरी भी देख सकते हैं। जैसे मैं फूड कैटेगरी पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो रेस्टोरेंट के नीचे क्या आ चुका है, फूड कैटेगरी। अब आप देखें बिरयानी बाय किलो रेस्टोरेंट से कौन कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट बिका आपका। अगर आप रेस्टोरेंट नहीं रखें तो उसको उठाकर ऊपर शिफ्ट कर दें। अब फूड कैटेगरी के अंदर मुझे चाहिए इनके अंदर कौन सा ऑप्शन, मैं आइटम नेम भी ले सकता हूँ, ये लो प्रोडक्ट का नेम ले लिया। तो आपके पास क्या आ रहा है कि बेवरेज में आपने कोक कितना क्वांटिटी बिका, कोल्ड कॉफ़ी कितना बिका आपका, मैंगो शेक कितना बिका हुआ, ऐसे हर एक कैटेगरी के अंदर के आइटम के प्रोडक्ट के नाम भी बता देगा। तो ये आपके ऊपर और आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मैनेजर या आपके सीनियर आपसे किस तरीके की रिपोर्ट मांग रहे, वही रिपोर्ट आपको जनरेट करके देना रहता है। बस डेटा को आपको फील्ड लिस्ट में प्रॉपर तरीके से मैनेज करना आना चाहिए, अपने डेटा को आसानी से अपने को समराइज और अरेंज करना आना चाहिए। यहाँ पर अपन बात करते हैं रो लेवल में, हम वही अपनी हेडिंग को ही रखते हैं जिसके वाइज कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यू में अपना न्यूमेरिकल हो गया है। अब यहीं पर स्लाइसर वाला ऑप्शन आता है, स्लाइसर क्या काम करता है और ग्रुप अनग्रुप क्या काम करते हैं, पहले इनको समझ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ बड़ा डेटा ले लेते हैं और अपन, हाँ इसके अंदर मैं क्या रख सकता हूँ, चलो रेस्टोरेंट वाइज फूड कैटेगरी रखते हैं अपन। ये रेस्टोरेंट वाइज अपनी फूड कैटेगरी आ चुकी हैं, और मैं चाहता हूँ मुझे ऊपर की 3-4 कैटेगरी को ही देखना, बाकी कैटेगरी शो नहीं करना है। तो आप इन तीनों चारों ऑप्शन को मिलाकर इनका एक प्रॉपर ग्रुप बना सकते हैं। आप ग्रुप वाले ऑप्शन में जाएं, आपके पास देखिए बिरयानी बाई किलो रेस्टोरेंट के अंदर क्या आ चुका है, ग्रुप। 4 ऑप्शन के ग्रुप आए, आप इस ग्रुप को शो एंड हाइड कर सकते हैं। हटाना चाहते हैं अगर इसको तो आप अनग्रुप करें ऑप्शन को, आपका डेटा अनग्रुप हो जाएगा। अब स्लाइसर क्या होता है, स्लाइसर में फिल्टर लगाने का काम करता है कि वापस से अपन उसी में चल रहे हैं, फूड कैटेगरी हटाया, देन मैंने स्टेट को फिर उठाकर शिफ्ट किया कहाँ पर, रो में ऊपर की तरफ। अब आप स्टेट अगर ऊपर रख रहे हैं तो स्टेट हमारे पास पहले आ रहे हैं, रेस्टोरेंट नीचे रख रहे हैं, रेस्टोरेंट बाद में आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ दिल्ली का डेटा देखना, बाकी स्टेट का डेटा शो नहीं करना है, तो आप स्लाइसर का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, स्लाइसर के नीचे टूल में लिखा हुआ रहा फिल्टर, ये काम क्या करता है, फिल्टर लगाने का, यानी कि चीज़ों को छांटने का। हम स्लाइसर पे क्लिक कर रहे हैं, हमारे पास एक स्लाइसर का बॉक्स आ रहा है, इसमें आपकी सारी हेडिंग आ जाती जो आपके मेन डेटा में थी, कि इसमें से आप किस ऑप्शन पे स्लाइसर का यूज़ करना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ इसके अंदर स्टेट वाइज, तो आप स्टेट पे क्लिक करें, ओके करें। अब आप देखें आपके पास सारी स्टेट आ चुके हैं यहाँ पर। अब जिस स्टेट के ऊपर क्लिक करोगे उस स्टेट का डेटा आपके पास शो हो जाएगा। जैसे अभी मैंने कहाँ क्लिक किया हुआ है, दिल्ली पर, दिल्ली का डेटा आ गया। अगर गुजरात के ऊपर क्लिक करेंगे तो गुजरात का डेटा शो होगा। अगर आप चाहते कि मल्टीपल आपको स्टेट से यहाँ पर शो करना है, तो आप क्या करें, यहाँ पर एक ऑप्शन ऊपर दिखेगा, इसमें मल्टी सेलेक्ट, या इसका शॉर्टकट की होता Alt+S, क्लिक करें इस पर, तो आप मल्टीपल डेटा पर क्लिक करके उन डेटा को भी शो कर सकते हैं। जैसे मैंने सिर्फ गुजरात और तमिलनाडु के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास गुजरात का डेटा शो कर रहा है और यहाँ पर तमिलनाडु का डेटा शो कर रहा है। ठीक है, अगर आप हटाना चाहें फिल्टर, ये स्लाइसर वाला ऑप्शन, तो इसको हटा दें, यहाँ से फिल्टर हटाया। आप नॉर्मल अगर मल्टी सिलेक्ट पर क्लिक नहीं करना चाहें तो आप उन डेटा पर क्लिक करके कंट्रोल के साथ भी अपना ऑप्शन शो करवा सकते हैं। कंट्रोल्स का क्लिक करें तो भी आपका फिल्टर लग जाता है। यहाँ पर मैं वापस हटा रहा हूँ इस ऑप्शन को, देन हम कर रहे हैं इसको डिलीट। स्लाइसर को डिलीट करने के लिए नॉर्मल सा डिलीट की प्रेस करें आप, स्लाइसर आपका यहाँ से रिमूव हो जाता है। वही फिल्टर वाले ऑप्शन आप ऊपर वाले डॉट से भी लगा सकते हैं। क्लिक किए, यहाँ से मैं डेटा को A to Z देखना चाहता हूँ, ए वाले आ गए। अब ये आपका जो सॉर्ट एंड फिल्टर, ये किसके ऊपर वर्क कर रहा है, आपका जहाँ कर्सर रखा हुआ है। तो स्टेट पर है तो स्टेट आपकी A to Z आ रही। अगर आपने इसको Z to A किया होता तो क्या हो रहा है, स्टेट में आपकी Z वाली स्टेट पहले आ रही, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका डेटा शो हो रहा है। सेम मैंने अगर यहाँ पर रेस्टोरेंट पर कर्सर रखा हुआ है और मैं इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर ले रहा हूँ सॉर्ट A to Z, तो आप वो A to Z आ जाएंगे, Z to A करेंगे Z to A आ जाएंगे। ऐसे ही अगर आप सेल्स या क्वांटिटी को भी A to Z या असेंडिंग, जिसे बोलते हैं हम स्मॉल टू लार्ज या लार्ज टू स्मॉल रखना चाहें, तो उनके ऊपर कर्सर रखकर भी सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। इसी में आप चाहते हैं कि मुझे पर्टिकुलर और कुछ डेटा छांटना है, तो यहाँ पर भी अपने पास फिल्टर का ऑप्शन हो रहा है, वही जो हमने स्लाइसर में लगाया हुआ। जो डेटा देखना है उसके ऊपर क्लिक करें, देन क्या कर देंगे हम, ओके, तो सिर्फ उसी स्टेट का डेटा शो करेगा। हटाना चाहें तो इसको क्लियर फिल्टर कर सकते हैं आप यहाँ से। अब बात आती है आपके पास एनालाइज में, आपके पास टाइमलाइन का ऑप्शन आता है।
टाइमलाइन वाला ऑप्शन किसके ऊपर काम करता है, तो ये पर्टिकुलर डेट के ऊपर वर्क करता है। डेट हो गया, मंथ हो गए, ईयर हो गए अपने पास डेट के अंदर। आप टाइमलाइन वाले ऑप्शन पर टिक करें। यहाँ पर लिखा हुआ ऑर्डर डेट, अगर आपके डेटा में डेट का ऑप्शन दे रखा है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए हमारे पास टाइमलाइन में डेट का पूरा फॉर्मेट बन के आ जाता है। अब इसमें मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ मंथ, अगर आप ईयर लेना चाहें तो ईयर का डेटा बताएगा कि ईयर वाइज फ़िल्टर लगा सकते हैं। ईयर में सिर्फ हमारे पास 2021 का डेटा है। मैं ईयर की जगह यहाँ से ले रहा हूँ क्वार्टर, 4 क्वार्टर है ऑप्शन। जिसका डेटा देखना उस पर क्लिक करें, वो डेटा अपने पास शो हो जाएगा। नहीं रखना तो इसको क्लिक करें। फिर आप यहाँ से ऑप्शन मंथ वाला डेटा ले सकते हैं। यहाँ जैसे मैं जुलाई का डेटा देखना चाहता हूँ, जुलाई का डेटा आ जाएगा। जुलाई में हमारे पास कोई सेल्स नहीं है तो नहीं बता रहा है यहाँ पर। अगस्त, सितंबर, जिस मंथ में आपने सोल्ड कर रखा डेटा वो आपको यहाँ पर शो करके दे देता है। रिमूव किया इसको। सेम आप डेट वाइज यानी कि डे वाइज भी फिल्टर लगा सकते हैं। नहीं रखना है इसको भी तो डिलीट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है एनालाइज के अंदर रिफ्रेश। अब रिफ्रेश वाला डेटा क्या काम करता है कि अगर आपने आपके मेन डेटा में कुछ चेंजेस कर रखा है तो टेबल में चेंजेस नहीं होगा, तो टेबल में चेंजेस करने के लिए डेटा को आप क्या करेंगे, रिफ्रेश। चलो तो हम इसे समझते हैं थोड़े से छोटे डेटा के ऊपर। इसमें चेंजेस करने के लिए तो मेरे पास इस तरीके का कोई डेटा है। यहाँ पर ऑर्डर आईडी, डेट सेम, कस्टमर का नेम है, कंट्री है, स्टेट, सिटी, रीजन और सेल्स प्रॉफिट दे रखा है। सेम मैं इस डेटा का भी क्या क्रिएट कर रहा हूँ, पाइवट। ओके करेंगे हम। और यहाँ से मैंने कंट्री वाइज सेल्स और प्रॉफिट रखा हुआ है, तो ये हमें बता रहा है ऑस्ट्रिया में कितना सेल किया, कितना प्रॉफिट हुआ। अब कंट्री वाइज मैंने कस्टमर के नेम भी ले रखे हैं, तो ये आपको हर एक कंट्री के कस्टमर के नेम भी बता रहा है कि आपने किस कंट्री में किस कस्टमर को कितना सेल कर रखा है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर जैसे ऑस्ट्रिया में एक नाम हमें दिख रहा है, इस नाम में हम चेंजेस करते हैं अपनी शीट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर नाम देखेंगे सामने वाले का, गुल्लिन, और इसका अपन ने सेल्स को चेंजेस कर दिया। जैसे मैंने लिखा 90,000 और यहाँ पर अपने पास क्या 80,000 का प्रॉफिट दे रखा है। अब मेन डेटा में जाकर देखो, यहाँ पर अपने डेटा में चेंजेस नहीं हुआ है, तो आप एनालाइज में जाकर इस डेटा को क्या करेंगे, रिफ्रेश। अगर रिफ्रेश करेंगे तो ही डेटा चेंज होगा, डेटा को आप नॉर्मल चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपके पास आता है चेंज डेटा सोर्स। अब चेंज डेटा सोर्स क्या काम करता है कि अगर आपने आपकी टेबल में कुछ नया डेटा लगा रखा है यानी कि नया डेटा अपडेट कर रखा है तो वो रिफ्रेश में काम नहीं आता। जैसे मैं यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं इसमें टाइप किया मार्श, एक कोई भी नाम लिख देते हैं आप, डेट और ये डाल देना इसमें। ये कहाँ के रहने वाले तो मैंने इनको डाल दिया यहाँ पर इंडिया। सैम यहाँ पर अपन लिख रहे हैं, इनका सेल्स अपन ने किया 60,000 और अपने पास 50,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। अब हमारे पास इंडिया के अंदर उस व्यक्ति का नाम शो नहीं हो रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर इस डेटा को आप एनालाइज में जाकर अगर रिफ्रेश कर रहे हैं तो भी आपका डेटा चेंजेस नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको कौन से ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा, चेंज डेटा सोर्स। क्लिक करें आप चेंज डेटा सोर्स पर। यहाँ पर आ रहा सेलेक्ट आर टेबल और रेंज। अब आप देख सकते हैं आपकी रेंज कहाँ तक आ रही, जो स्टार्टिंग में अपन ने लिया था 19 सेल तक। अब हमारे पास जो नया आपने डेटा अपडेट किया था वो इसमें शो नहीं हो रहा है, तो आप वापस से पूरी रेंज का सिलेक्शन करें, देन क्या कर दें ओके। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास एक नए व्यक्ति का नाम आ चुका है। यानी कि एनालाइज में रिफ्रेश का यूज़ होता है कि आप अपनी बनी हुई टेबल में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। देन चेंज डेटा सोर्स का यूज़ होता है अगर आपने कुछ न्यू डेटा उसमें अपडेट किया है यानी कि नया डेटा उसमें टाइप किया है तो आपको क्या करना रहेगा, चेंज डेटा सोर्स। आगे क्लियर और सिलेक्ट की बात करते हैं। सिलेक्ट में नॉर्मल ऑप्शन है हमारे पास, इंटायर पाइवट टेबल, ये टेबल को सिलेक्ट करने का काम करता है। और यहीं पर आप पाइवट टेबल का सिलेक्शन करने के बाद अगर लेबल सेलेक्ट करना चाहें तो लेबल सेलेक्ट हो जाएंगे। वैल्यूज़ करना चाहें तो ओनली आपके पास वैल्यू का सिलेक्शन होगा। आगे बात आती है मूव पाइवट टेबल। अगर आप चाहते हैं कि एक सीट से दूसरी शीट पर इस डेटा को मूव करना है आपको, तो आप यहाँ से मूव पाइवट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब होता है कि इसी शीट पर आप कहीं पर भी इसको मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने कर्सर यहाँ रखा, देन ओके किया तो हमारी सीट उधर की साइड मूव हो चुकी है। और अगर आप चाहते हैं इसके लिए न्यू शीट लेना चाहें तो मूव पाइवट टेबल में आप न्यू वर्कशीट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी इसको कैंसिल कर रहा हूँ। यहीं पर हम चल रहे हैं फील्ड आइटम एंड सेट। ये क्या काम करता है, तो अगर आप इसमें कुछ अपना नया फॉर्मूला अपडेट करना चाहते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर सेल्स है, प्रॉफिट है, मुझे ऑस्ट्रिया में इस व्यक्ति का कॉस्ट प्राइस निकालना है कि इसने जो अपन ने इसको जो सेल कर रखा हमें इतना प्रॉफिट हुआ तो हमें हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या थी। अब कॉस्ट निकालने के लिए सीधा सा ऑप्शन आता है, सेल्स में से हम प्रॉफिट माइनस करते तो क्या सो हो जाता है, कॉस्ट। तो सेम आप फील्ड सेटिंग में जाएँ, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है कैलकुलेट फील्ड, क्लिक करें।
फील्ड का नाम आप आपके अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ टोटल, क्या लिख दिया, टोटल क्या आ गया अपन ने, कॉस्ट, और फॉर्मूलाज में आपने इक्वल करके लगा दिया। सेल्स इसको इंसर्ट करेंगे सबसे पहले, देन सेल्स माइनस इसको ले लेंगे अपन प्रॉफिट, इंसर्ट। अब आप ओके करें। अब आप देखें आपके पास डेटा की क्या शो हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस। ये होता है आपका फील्ड आइटम सेट वाला ऑप्शन। पाइवट चार्ट वाले ऑप्शन की बात करते हैं इसमें आगे अपन। मैं अभी ये टोटल कॉस्ट वाले ऑप्शन को हटा रहा हूँ, एक नया मेन्यू आ जाएगा हमारे पास टोटल कॉस्ट के नाम से। अब यहीं पर पाइवट चार्ट क्या काम करता है, अब डेटा का डैशबोर्ड बनाने का काम करेगा, यानी कि डेटा को ये क्या करता है, प्रॉपर तरीके से ग्राफ के रूप में शो करता है। यहाँ से आप कॉलम वाला ग्राफ लेना चाहते हैं, लाइन वाला, पाई वाला, कोई से भी ग्राफ पे क्लिक करके बस ओके कर दें, आपके पास डेटा का ग्राफ बन के आ जाएगा। सेम हम यहाँ पर फिल्टर वाले ऑप्शन का यूज़ करेंगे। मैं सिर्फ ऑस्ट्रिया पे क्लिक करके ओके कर रहा हूँ, तो आप देखिए आपके पास ऑस्ट्रिया का ग्राफ बन के आ जाता है। ठीक है, और भी अच्छे तरीके से अगर हम इसको समझना चाहते हैं ग्राफ वाले ऑप्शन को, तो इसको हम इसका डैशबोर्ड बनाएंगे एक नई शीट पर, उस तरीके से समझते हैं। एनालाइज में चलते हैं अपन। पहले शो हाइड वाले ऑप्शन पे फील्ड लिस्ट आपको रखना है नहीं रखना, फील्ड लिस्ट इसको बोला जाता है। बटन्स का मतलब होता है ये वाले जहाँ से हम शो हाइड किए थे इनको, तो इन ऑप्शन को रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। यहीं पर फील्ड हेडर, जो अपना हेडर होता है ये वाला, वो रखना है नहीं रखना। ठीक है, अब इसी में अपन बात कर रहे थे पाइवट चार्ट जो है ये क्या काम करता है, डेटा का ग्राफ या डैशबोर्ड बनाने का काम करता है। एक मेन टॉपिक है, इसको अपन अच्छे से समझते हैं। देखो मैं यहाँ पर इसका डैशबोर्ड बना रहा हूँ। सबसे पहले एक न्यू शीट लेंगे हम, और यहाँ पर इस शीट को व्यू वाले मेन्यू में जाकर पूरा ब्लैंक कर देंगे। ग्रिड लाइन, फॉर्मूला बार, हेडिंग्स, क्लियर है। आप यहाँ पर आपकी हेडिंग टाइप करें। मैं होम में जाकर इसको मर्ज करके हेडिंग टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड पर थोड़ा सा रहता है आपका कलर फॉर्मेट, इसमें ज़्यादा दिए जाते हैं, तो मैं सेम इसको ले रहा हूँ। और यहाँ से कोई सा भी कलर अपन ले लेते हैं, जैसे मैंने टेक्स्ट का कलर वाइट ले लिया और अपने जो बैकग्राउंड है इसका कलर ब्लैक रखा है। सेम अपनी पाइवट के ऊपर चल रहे हैं, आज जहाँ पर अपन ने पाइवट टेबल क्रिएट किया हुआ था। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, सारे ऑप्शन हटा रहा हूँ मैं, सिर्फ मैंने रखा कंट्री वाइज सेल्स कि हमारी कंपनी ने किस कंट्री में कितना सेल कर रखा। ठीक है, सेम इस पाइवट को हम कॉपी कर रहे हैं और साइड में वापस मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर कंट्री की जगह अपन ने रखा है स्टेट वाइज सेल्स। ठीक है, आप चाहें तो सेल्स के साथ इसमें प्रॉफिट भी रख सकते हैं, इधर वाले में भी स्टेट के साथ मैंने प्रॉफिट रखा हुआ है कि स्टेट किस स्टेट में कितना सेल किया और कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर किस कंट्री में कितना सेल किया कितना प्रॉफिट हुआ। आपके पास ऐसे आपको मल्टीपल पाइवट जनरेट करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी 2-3 पाइवट यहाँ पर बना लेता हूँ। इधर मैंने साइड में कर्सर रखा, सेम डेटा को कॉपी पेस्ट किया हुआ है, और यहाँ पर मैंने सिटी वाइज अपना सेल्स प्रॉफिट रखा हुआ है। सेम इधर वापस अपने डेटा को पेस्ट करेंगे, और यहाँ मैंने लिया हुआ है रीजन वाइज ओनली सेल्स, और इधर मैंने ले लिया रीजन वाइज ओनली प्रॉफिट। ठीक है, ये आपको इतना डेटा बना कर दिया हुआ है इसमें। अब ये एक हाइड वाला ऑप्शन दिख रहा है ब्लैंक, क्योंकि हमारा जो डेटा है उसमें हमने इधर कुछ टाइप नहीं किया हुआ। मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ, यानी कि मेन डेटा हमारा प्रॉपर होना चाहिए इधर। इंडिया में जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला स्टेट ले लिया अपना, इधर से अपन ने सेम, देखो अब मैंने मेन डेटा में अगर कुछ चेंज किया तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पाइवट को रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश मतलब पूरी पाइवट टेबल हमारी चेंजेस हो चुकी है। अब हर एक डेटा का मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ। पाइवट चार्ट, पहला मैंने ये वाला ऑप्शन ले रखा है कॉलम चार्ट में, और इस डेटा को Ctrl+X से अपन यहाँ से कट कर रहे हैं, और जहाँ पर अपन ने डैशबोर्ड वाला सीट लिया था उस पर जाकर इसको पेस्ट कर देंगे अपन। अपने ब्लैंक छोड़ा था, इसका नाम दे देते हैं अपन डैशबोर्ड, ताकि ये प्रॉपर दिखे अपने को। पेस्ट किया इस ऑप्शन को। ठीक है, सेम मैं इसके डिज़ाइन वाले मेन्यू में जा रहा हूँ और इसमें कुछ कलर दे देते हैं अपन। स्टाइल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सी स्टाइल देना चाहते हैं इस ऑप्शन में। सेम फिर मैं डेटा में चल रहा हूँ फुल सी, वापस एनालाइज में जाकर अपन पाइवट चार्ट लेंगे, और यहाँ पर मैंने इसमें बार चार्ट रख दिया, या आप लाइन चार्ट ले लो, इसको भी अपन कट करेंगे, और यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में जाकर इसको भी अपन पेस्ट कर रहे हैं।
ये सेम डिज़ाइन वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पर कलर दे देंगे। यानी कि ये होता है कि आपका जो पाइवट टेबल का अलग अलग अपन ने फॉर्मेट बना कर रखा हुआ है यहाँ पर, इसका हम सभी के अलग अलग ग्राफ बना रहे हैं। और ये ग्राफ हमारे क्या शो कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये डेटा बता रहा है आपने किस स्टेट में कितना सेल कितना प्रॉफिट किया हुआ है। यहाँ पर आपके पास ये जो बता रहा है कंट्री वाइज सेल्स प्रॉफिट आपका शो कर रहा है। सेम अपने ऑप्शन के अंदर क्या रहता है, मैंने कर्सर रखा हुआ है, यहाँ पर आपको रीजन वाइज सेल्स प्रॉफिट दे देगा। तो सेम इसके एनालाइज में जाकर पाइवट चार्ट, और यहाँ से मैंने एरिया चार्ट वाला ऑप्शन ले लिया और ओके कर दिया। ये आपको एरिया चार्ट बना कर दे दिया। इसको मैंने कंट्रोल एक्स से कट किया और डैशबोर्ड में जाकर इसको भी पेस्ट कर देते हैं अपन। इसमें भी आप डिज़ाइन से कुछ कलर लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैं इसको छोटा कर रहा हूँ और डिज़ाइन में यहाँ से मैंने कुछ कलर दे दिया। फिर वापस अपने डेटा पर चल रहे हैं। यहाँ पर आपके पास ये रीज़न वाइज है, इनको भी मैं रख लेता हूँ। जैसे जो डेटा कम हो उसे हम पाई चार्ट बना सकते हैं। पाई चार्ट क्या रहता है, अधिकतर डेटा को परसेंट वाइज शो करने का काम करता है। मैंने यहाँ से पाई चार्ट लिया, ओके किया। अब इस डेटा को भी कंट्रोल एक्स से कट कर देंगे। अब यहाँ पर अपन डैशबोर्ड पर जाकर इसको भी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे अपने अकॉर्डिंग इस डेटा को आप अलग अलग तरीके से जमा। ये सेम इसमें कुछ कलर दे देते हैं अपन। ये टोटल वाले ऑप्शन पे राइट क्लिक करके मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ ताकि हमारा डेटा क्लियर दिखे, क्योंकि वो जो हेडिंग वो हमारे पास दे रखी है। हेडिंग कहाँ पर शो हो रही, ये लिखा हुआ रीजन वाइज कितना सेल किया कितना प्रॉफिट। आप इसकी डिज़ाइन में जाकर परसेंट देन कलर यहाँ पर ऑप्शन ले सकते हैं। अब देखो हमारे पास 4 चार्ट बनकर आए हो। पहला हमारा जो है ये स्टेट वाइज दे रखा है कि किस स्टेट में कितना सेल प्रॉफिट है। ये आपका कंट्री वाइज है, ये आपका सिटी वाइज सेल्स एंड प्रॉफिट है, और ये रीजन वाइज देखो आपको परसेंट वाला ऑप्शन भी शो कर रहा है, किस रीजन में कितना परसेंट आपने सोल्ड कर रखा है। ये आपका ब्लू कलर का है। आपका ईस्ट वाला ऑप्शन है, नॉर्थ देन साउथ। अब चलते हैं अपन वापस अपने डेटा पर, और एक ऑप्शन हो रहा है हमारे पास रीजन वाइज प्रॉफिट। अब रीजन वाइज प्रॉफिट को हम वापस से पाइवट चार्ट जनरेट कर रहे हैं। देन यहाँ से पाइवट, मैं एक ये वाला लेता हूँ डोनट वाला, आप कोई सा भी चार्ट रख सकते हैं। इसके टोटल को भी राइट क्लिक करके क्लिक करें, रिमूव, कंट्रोल एक्स कट, देन डैशबोर्ड में जाकर इसको भी वापस से क्या कर दें, पेस्ट। अब यहाँ पर इसको मैंने जमा दी। ठीक है, ऐसे आप अपने डेटा को अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब आप देखें ये मैंने डेटा बनाया। ये फील्ड लिस्ट को आप हटाना चाहें तभी हटा दें, अभी इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर। ये अब डैशबोर्ड क्या काम करता है, तो ये अपने सारे डेटा को एक ही शीट पर पूरा जो शो करेगा, और जो हमारी एमआईएस रिपोर्ट रहती है वो इसी से बनती है। मैं इसमें भी वापस परसेंट वाइज रख रहा हूँ। अब अपनी पाइवट टेबल पे चलते हैं, जहाँ पर अपने पाइवट टेबल बनाया हुआ था शीट 4, और एनालाइज में जाकर इस पाइवट का अपन बनाएंगे स्लाइसर। स्लाइसर मतलब वही जो फिल्टर का काम कर रहा था। आप जिस ऑप्शन पे फिल्टर लगाना चाहें उनका आप स्लाइसर ले लें। जैसे मैं चाहता हूँ कंट्री, स्टेट, सिटी और रीजन के ऊपर स्लाइसर लगाना। जिसका स्लाइसर चाहिए उन पर क्लिक करें, ओके करें। ये सारे स्लाइसर आ चुके हैं। कंट्रोल के साथ आप सारे स्लाइसर को सिलेक्ट करें, देन कंट्रोल एक्स, यहाँ से हम कट करेंगे और अपने डैशबोर्ड पे जाकर इस ऑप्शन को भी अपन पेस्ट कर देंगे। अब मैं स्लाइसर को यहाँ पर थोड़ा सा जमा देता हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले कंट्री वाले ऑप्शन को ऊपर शिफ्ट किया, ऐसे कंट्री को यहाँ जमा दिया, ये लो। और कंट्री का भी एक ऑप्शन आ रहा है, इसके मेन्यू का भी, यानी कि स्लाइसर का एक मेन्यू शो हो रहा है। इस पर चलेंगे कि कितने कॉलम में आप इसको शो करना चाहें। जैसे कॉलम 1 2 3, मैंने यहाँ पर 3 कॉलम ले लिए और थोड़ा सा यहाँ पर कलर दे दिया। अगला ऑप्शन आपके पास आता है स्टेट। स्टेट वाले ऑप्शन को भी हम थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, ये लो। और स्टेट वाले ऑप्शन को भी अपन क्या कर रहे हैं, ऐसे शो कर रहे हैं। देन कितने कॉलम में शो करना चाहते हैं आप इसको, 1 2। इस ऑप्शन को भी अपन क्या करना चाहें, कलर दे देंगे। फिर नेक्स्ट आपके पास सिटी वाला ऑप्शन है, इसको आप जमा दें, और यहीं पर आपका रीजन वाला ऑप्शन जो। अब ये स्लाइसर क्या काम करते हैं, मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ इंडिया का डेटा देखना। तो इंडिया का डेटा देखना, सिर्फ इंडिया के ऊपर क्लिक करें आप, तो देखिए आपके पास इंडिया का डेटा शो हो रहा है कि इंडिया में अपने ये आपका स्टेट दे रखा, मध्य प्रदेश में कितना सेल कर रखा। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि ये सिर्फ एक ही चार्ट में चेंजेस हो रहा, बाकी चार्ट चेंजेस क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये जो स्लाइसर है ये आपका सिर्फ फर्स्ट वाली पाइवट टेबल का आपने बनाया था। अब मैं चाहता हूँ कि स्लाइसर का कनेक्शन सारे चार्ट से हो जाए, कि अगर इसमें चेंजेस करें तो इंडिया के अंदर जो जो स्टेट है, जो जो आपके पास सिटी है, और यहाँ पर जो आपके यहाँ पर रीजन दे रखे हैं, सभी में चेंजेस हो एक साथ। तो आप उसके लिए स्लाइसर पे कर्सर रख के ऑप्शन में जाकर इसका रिपोर्ट कनेक्शन करें।
रिपोर्ट कनेक्शन में आप खुद देख सकते हैं कि आपकी पाइवट टेबल का कनेक्शन सिर्फ एक ही है, 4th नंबर की पाइवट इससे कनेक्ट है। आप सारे ऑप्शन पे टिक करें, देन ओके कर दें, तो ये आपका सारा कनेक्शन हो चुका है इसमें आपके स्लाइसर का। अब आप देखिए इंडिया पे क्लिक कर रहा हूँ तो इंडिया का पूरा डेटा चेंज हो रहा है। इंडिया में कहाँ कहाँ आपने सेल कर रखा, इंडिया के साथ कंट्रोल के साथ मैं ऑस्ट्रिया पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देखो इंडिया और ऑस्ट्रिया का डेटा यहाँ पर शो हो रहा है कि इंडिया में किस स्टेट में कितना सेल किया, कितना प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पर आपका ये ऑस्ट्रिया का डेटा है कि उसके किस स्टेट में कितना सेल प्रॉफिट हुआ। तो ये आपका होता है डैशबोर्ड। वैसे मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। सेम आपको हर एक स्लाइसर का कनेक्शन करना पड़ेगा। ऑप्शन में जाकर रिपोर्ट कनेक्शन, कौन सी पाइवट से कनेक्ट करना चाहते हैं उन ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करें। अब आप देखें यहाँ पर भोपाल का डेटा देखना, सिर्फ भोपाल का डेटा ही शो कर रहा है आपका। ठीक है, आप भोपाल के साथ और भी लेना चाहें तो कंट्रोल के साथ और स्टेट ले सकते हैं या और सिटी ले सकते हैं। यहाँ पर जो सिटी का डेटा देखा तो उसके हिसाब से अपना पूरा चार्ट यहाँ पर चेंजेस हो रहा है। ये होता है आपका डैशबोर्ड वाला ऑप्शन। क्लियर यहाँ तक के ऑप्शन? ये आपका पूरा पाइवट टेबल यहाँ पर कंप्लीट होता है कि हम पाइवट का कैसे यूज़ कर रहे हैं, कहाँ यूज़ हो रहा है। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर होता है पाइवट टेबल। ठीक है, थैंक यू।